यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ मैं। इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या आपकी जिंदगी की कोई कीमत है? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह हमारे समाज की वास्तविकता पर कटाक्ष है। हमें कब तक इस देश में आम आदमी की जिंदगी को सस्ती मानकर उसकी बेवजह जान ले ली जाएगी? हम कब तक सिर्फ हंगामा करेंगे? कब तक हम सिर्फ बयान देंगे? कब तक किसी की मौत पर बेमानी मुआवजे के चेक बांटेंगे? क्या किसी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी जिंदगी की कोई कीमत है? जब किसी को अपनी जान की अहमियत बतानी पड़े तो यह पूरे समाज और सिस्टम के लिए शर्मिंदगी का विषय है। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, क्योंकि अगर किसी की जान की कीमत होती तो वह सड़क पर चलकर या रेलवे स्टेशन पर होते हुए मरने से पहले किसी को याद नहीं करता। हमारे सिस्टम को यह एहसास होना चाहिए कि हमारे नागरिक की जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा है। आखिर कब तक हम शांति से बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत का तांडव। गलती किसकी? जब हम हर रोज सरकारी दावों को सुनते हैं तो एक सवाल बार बार उभरता है, क्या यह सिर्फ अफवाह है या फिर एक सच्चाई जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? आखिरकार क्यों 18 लोग मारे गए जबकि कोई ट्रेन नहीं टकराई, कोई ट्रेन पटरी से नहीं उतरी? फिर यह भगदड़ कैसे हुई? क्या रेलवे प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? क्या यह हमारी सुरक्षा के प्रति रेलवे की लापरवाही नहीं है, या क्या यह सिस्टम की अपरिपक्वता है? क्या इस हादसे की जिम्मेदारी रेलवे को लेनी चाहिए? हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से खोजें और इस मुद्दे को सरकार और रेलवे प्रशासन तक पहुंचाएं। क्या रेल मंत्री और अन्य उच्च अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्या यह हादसा सिर्फ उस भीड़ की वजह से हुआ या फिर रेलवे की लापरवाही का नतीजा था? सिस्टम की लापरवाही या आम आदमी की गलती? क्या आम आदमी की गलती थी? क्या यह हादसा सिर्फ उस भीड़ की वजह से हुआ जो खुद को सुरक्षित मान रही थी? यह सवाल उतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। जब हर साल कुंभ मेले में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, जब रेलवे जानता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यात्रा करने आएंगे, तो क्या रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे इससे निपटने के लिए बेहतर इंतजाम करें? क्या यह सरकारी लापरवाही नहीं है? हमने पहले भी देखा है कि जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो सरकारी नीतियों का कोई ठोस असर नहीं पड़ता। क्यों हर बार व्यवस्था इतनी कमजोर होती है? ये सवाल जनता के मन में उठता है और इस बार इसे गंभीरता से उठाना बेहद जरूरी है। क्या अगला हादसा हमारी अपनी लापरवाही का परिणाम होगा? इतिहास गवाह है, आम आदमी की जान हमेशा सस्ती रही है। 2025 में यही हादसा हुआ, जबकि हम पहले से जानते थे कि लोग हर साल कुंभ में शामिल होते हैं और उस समय रेल यात्रा बढ़ जाती है। फिर भी क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए? क्या रेलवे ने किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सतर्कता बरती? क्या सरकार से उम्मीद रखना गलत है? हम यह सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इतिहास गवाह है। 2010 हरिद्वार कुंभ में 10 लोग मरे, 2013 प्रयागराज में 43 लोग मरे और अब 2025 में भी कुछ खास नहीं बदला। यह दर्शाता है कि हम हर बार सिर्फ अफसोस करने तक ही सीमित रहते हैं, फिर कुछ नहीं होता। क्या हमें अपनी जान की कीमत दिखाने के लिए फिर से इंतजार करना होगा? रेलवे की स्टेप बाय स्टेप सफाई, सच्चाई छिपाने की कोशिश। हर बार जब कोई घटना होती है तो रेलवे की सफाई यह होती है, यह एक अफवाह है, कोई भगदड़ नहीं हुई, भीड़ बहुत ज्यादा थी। क्या यह सच है? क्या यह सिर्फ एक बहाना है ताकि इस गंभीर मुद्दे को दबाया जा सके? क्या सरकार और रेलवे प्रशासन सिर्फ सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं? हम लोग तो किसी तरह निकल गए। मेरी ननद बेचारी उसका वेट कर रही थी कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत
उसको कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। क्यों रेलवे ने अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं किया? यह सफाई दर्शाता है कि रेलवे ने कभी भी सही ढंग से यह नहीं माना कि उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड। यह हमें बताता है कि सिस्टम को केवल अपना बचाव करना आता है। क्या समाधान है? हमारी एकता और हमारी आवाज ही हमारे मुद्दों का समाधान है। हमें यह जानने की जरूरत है कि अब जो कुछ भी हुआ वह किसी के साथ नहीं हो। इसके लिए हमें रेलवे प्रशासन, मीडिया और सरकार से जवाब चाहिए। क्या हम अब इंतजार करेंगे या हम बदलाव लाएंगे? किसी की मौत को कभी भी छोटा नहीं किया जा सकता। क्या हम सिर्फ देखेंगे या अब लड़ेंगे ताकि हमारे देश के नागरिकों की जान की अहमियत हो? क्या हम सिर्फ सुनते रहेंगे या आवाज उठाकर सवाल करेंगे? आपका फैसला क्या होगा? क्या सिर्फ रेल मंत्री जिम्मेदार हैं या पूरी व्यवस्था? अब यह सवाल उठता है, क्या सिर्फ रेल मंत्री जिम्मेदार हैं या पूरे सिस्टम को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? क्या उन अधिकारियों को सजा मिलेगी जिन्होंने इन मौतों को होने दिया? क्या रेलवे प्रशासन अब इस हादसे के बाद कोई ठोस कदम उठाएगा? क्या मीडिया इस मुद्दे को उठाएगा? मीडिया को एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मीडिया को एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि यही वह प्लेटफॉर्म है जहां हमारी आवाज पहुंचती है। अब यह हमें तय करना है कि क्या हम बदलाव की ओर कदम बढ़ाएंगे या फिर से किसी और हादसे का इंतजार करेंगे। जनता कब तक चुप रहेगी? अगर अब भी हम चुप रहते हैं तो कोई और मरेगा। हमें अब चुप नहीं रहना है, हमें अब उठकर सवाल करना है, हमें अपनी आवाज उठानी है। क्या हम फिर से चुप रहेंगे? यह सिर्फ एक सवाल नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत है। अब वक्त है जब हमें अपनी जिंदगी की कीमत बतानी होगी। जय हिंद, जय भारत। अलर्ट।